हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा है। आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या क्लास 12th के स्टूडेंट, दोनों को बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि दोनों की सीरीज चल रही है और सारे सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट होते हैं आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी भी अवेलेबल है। आप क्लास बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो 11th 12th या जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको हर एक समय आप बोर्ड की कर रहे हो तो बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए बेनिफिट है और जेई नीट की कर रहे हैं तो उनके लिए भी बेनिफिट है। इसमें बस आपको करना क्या है, लगातार जुड़े रहना, क्योंकि कंटिन्यू जब आप अपने आप को रखेंगे तभी आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। धीरे धीरे चलते ही जाना है हम लोग। तो आपको ये देखना है, इसमें क्लास 11 की सीरीज हम लोगों की चल रही है जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज की। लेक्चर 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जो कि एपी के थे और आज बारी है लेक्चर नंबर 5। और जो लेक्चर नंबर 5 है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्रवेश ये बिल्कुल नया है आपके लिए, क्योंकि एपी के बारे में आप कहीं ना कहीं क्लास 10th में पढ़ चुके हैं तो आपको बड़ा आसान लगा होगा। जीपी में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बिल्कुल नया है आपके लिए, लेकिन है तो सीरीज बिल्कुल उसकी जैसा। वो कुछ नए फॉर्मूले आएंगे, आराम से समझेंगे, धीरे धीरे उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे लिए हैं, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको दिख ही गया होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे इसको फॉर्म करते हैं तो ये समझते हैं पहले हम लोग। जीपी की बात करें तो कुछ इस तरीके से, इफ रेशियो बिटवीन, जैसे एपी में क्या था वहां सम या माइनस में था, मतलब वहां पे डिफरेंस की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर रेशियो की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वर्क हो रहा होता है। इफ रेशियो बिटवीन any two consecutive term if ratio between any two consecutive term is always same, then it is called GP. ठीक है, किसी भी लगातार टर्म के बीच का अगर जो रेशियो है, मेन यहाँ पे जो वर्क है कॉन्स्टिट्यूटिव का है, लगातार ही होने चाहिए, आप गैप नहीं कर सकते हैं। तो अगर रेशियो सेम है तो उसके हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी है। अच्छा, पहले इसको लिए एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे 1 2 4 8 16 अप टू एंड सो ऑन। तो अगर आप इसमें डिवाइड करके देखें 2/1 तो आपको क्या मिलेगा 2, 4/2 दैट इज आल्सो 2, 8/4 मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट रहेगी 2 की। अगर आप 2 निकाल लेते हैं रेशियो तो इस बात का कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ ये जीपी है। 2 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन एक से डिसाइड नहीं होगा कि जीपी है, मिनिमम आपको 2 तो निकालने ही पड़ेंगे। तो देखिए, और क्या करना है, जो आगे वाला टर्म उसे पीछे वाले से डिवाइड करना है। जैसे 2/1 दैट इज सेम 4/2 दैट इज इक्वल टू द 8/4। रेशियो सेम, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो अगर सेम है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जीपी। अच्छा, एक चीज और, अभी तो मैंने यहाँ फॉर्मूला जनरेट नहीं किया, मैं आपको फॉर्मूला जनरेट करके बताता हूँ कि फॉर्मूला कैसे फॉर्म होगा जीपी में। जैसे एपी में हम लोगों ने फॉर्म किया था सेम फॉर द जीपी, तो मैंने जीपी में कहा था ए है फर्स्ट टर्म है हमारा, फर्स्ट टर्म। अच्छा, ए के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा हमारा वो आएगा ए आर, नेक्स्ट ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4 अप टू एंड सो ऑन। इस तरीके से पैटर्न फॉलो होगा। अच्छा, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी यहाँ पे, जब आप 4th टर्म में हैं तो आर की पावर 3 है, 5th में है आर की पावर 4, मतलब किसी का पर्टिकुलर
टर्म में है तो उसमें जो r की पावर उससे 1 कम है। जैसे 10th में जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी 9, 100 में जाएंगे तो पावर हो जाएगी 90 में, मतलब 1 पावर कम हो रही है। अच्छा ये तो रही बात न्यूमेरिक की। अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल जैसे मैं कहूँ x था टर्म, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको तो नहीं कर सकते कोई बदल दें, तो आप -1 कर दो, x -1 ये पावर चलेगी। अब जैसे इसी तरीके से मैं कहूँ nth tn, तो इस केस में आ जाएगा a r n -1, क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल के केस में आप पावर 1 कर दो। न्यूमेरिक में तो समझ में आ रहा है कि हाँ 10 है तो 9 कर दिया, 100 है तो 99 कर दिया, 1000 है तो 999 कर दिया, लेकिन वेरिएबल के केस में तो नहीं पॉसिबल है ना, नंबर बदलता थोड़ी ना भाई, आप उसमें 1 कम कर दीजिए। ये हो गया हमारे लिए जनरल टर्म, ये चीज होगी जनरल। इसको हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म और जनरल टर्म। यानी का मतलब नंबर ऑफ टर्म और r इज अ कॉमन रेशियो। अच्छा ये तो हम लोग फॉर्मूला लिख भी लेते हैं, मैं t5 पूछूं किसी से एट रैंडम, तो t5 में आ जाएगा ar टू द पावर 4, t10 ar टू द पावर 9, कुछ इस तरीके से हम लोग बहुत सारे टर्म निकाल सकते हैं। अब इसी सब चीजों को लेकर के हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं एक चीज और यहाँ बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट भी है, if a, b, c इन GP, अगर ABC GP में है तो क्या कंडीशन निकल करके आएगी ये आपको समझना चाहिए। तो कंडीशन मेन आएगी रेशियो सेम है, दैट मींस b/a इक्वल टू c/b, तो b² इक्वल टू AC निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। b² इक्वल, आज हम लोगों ने दो बातें सीखी, एक तो जनरल टर्म में लास्ट टर्म जिसको आप बोल सकते हैं, और अगर ABC GP में है तो फिर क्या कंडीशन हम लोग फॉलो करेंगे, b² इक्वल टू AC, और अगर जनरल टर्म की बात करें तो ar टू द पावर n-। इन दोनों चीज को लेकर के हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल लगातार बने रहें, क्योंकि क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है थ्योरी के साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन से ही माइंड डेवलप होता है कितने वेरिएशंस किए, कितने टाइप किए, क्योंकि फॉर्मूला तो आपने एक बार देख लिया, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज, इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। 15th टर्म यानी कि बात करी जा रही T15 की पहली चीज ऑफ द सीरीज। पहली चीज तो क्या ये जीपी है या जीपी नहीं है, आपको ये समझना चाहिए। तो जीपी कैसे क्लियर होगी, कॉमन रेशियो देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो तो √3 है, और कॉमन रेशियो की बात करें तो 1/√3 होल अपॉन √3, यानी कि आ जाएगा 1/, और भी निकाले जा सकते हैं 1/3√3 अपॉन में 1/√3, तो फिर से 1/3 आ जाएगा। मतलब बहुत सारे टर्म आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो दोनों ही निकल आए। अब जैसे आपसे कहा गया यहाँ पर T15 फाइंड करना है, तो T15 आपका हो जाएगा ar टू द पावर 15 - 1, या आप डायरेक्ट 14 भी लिख सकते हैं, ar टू द पावर 14। एक वैल्यू तो हमें दिख ही रही है √3, r की वैल्यू कितनी है 1/3 टू द होल पावर 14। इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्विंग है इसकी बहुत ज्यादा लेंथी है, मैं टफ नहीं कहूंगा। इसमें सॉल्व करना है 3 से की पावर 14 आपको निकालना है, बहुत आसान काम नहीं, बहुत लेंथी प्रोसेस है, आप इसको लीव कर सकते हैं। हाँ अगर आपको आंसर मैच ही करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहीं छोड़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। देखिए यहाँ पर एक बात निकल करके एंड के लिए, तो मैं एंड के लिए एक नया फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको क्या करो, इस पैटर्न को रिवर्स कर लो। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, जैसे अभी फिलहाल मैं अगर फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म में मुझे 3 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं एंड से बात करूं तो जो फर्स्ट टर्म हमारा दैट इज 3072 है। तो हम लोग जो स्टार्टिंग से वर्क कर रहे हैं वो एंड से करने लगेंगे।
यानी कि पैटर्न अगर मैं लिखूं तो 3072 इज द फर्स्ट टर्म, 24 12 6 3, तो ए की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3072, कॉमन रेशियो आर आ चुका है 12/24, दैट इज 1/2। ए और आर हमारे लिए आ चुका है और हमें निकालना क्या, फोर्थ टर्म। अब अगर आप ध्यान से देखें तो निकाल तो जरूर हम लोग रहे हैं स्टार्टिंग से, लेकिन है तो इस ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो ओवरऑल क्वेश्चन में तो एंड से ही निकल रहा है, क्यों ना, क्योंकि हम लोगों ने पैटर्न को रिवर्स कर लिया है। अगर पैटर्न में रिवर्स है तो एंड से ही तो निकलेगा, यानी कि इस केस में हो जाएगा AR टू द पावर 4 - 1 AR टू द पावर 3, ए की वैल्यू कितनी 3072, आर की वैल्यू क्या है 1/2 की पावर 3, यानी कि जो हमारा फोर्थ टर्म है एंड से वो कितना है 384, तो यही हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट आउट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। एक क्वेश्चन ये आ चुका है, विच टर्म ऑफ जीपी, हमें जीपी का बताना है कि कौन सा टर्म, ये एक पैटर्न में चल रहा है 2, 1, 1/2, 1/4 अप टू एंड सो ऑन, 2 है फर्स्ट टर्म, फिर 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है और ये कंटिन्यू चलता चला जा रहा है। टर्म इज 1/128, कौन सा टर्म 1/128 है? देखिए जब भी कभी इस तरीके की बात पूछी जाएगी विच टर्म इज 1/128, तो आप हमेशा ले लीजिए nth टर्म में जनरल टर्म, मैंने इसको कह दिया Tn, जो nth टर्म है वो ही। तो Tn इक्वल टू जो फार्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, a r टू द पावर n - 1, यानी कि 1/128 इक्वल, a की वैल्यू कितनी है 2, r की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 की पावर n - 2 को इधर ले, 1/256, 1/2 की होल पावर n - 1, तो क्या हम लोग इसको 1/256 को किसी भी पावर में ब्रेक कर सकते हैं? देखिए 2 की पावर 5 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128, यानी कि 2 की पावर 8 में जाएगा 256, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की होल पावर 8, और इधर आ जाएगा 1/2 की होल पावर n - 1, तो पावर अगर सेम है तो n - 1 की वैल्यू आ जाएगी 8, n की वैल्यू आ जाएगी 9, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जो 9th टर्म है हमारा वो 1/128 है, 9th टर्म का 1/128, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ भी गई होगी। फिर आते हैं लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द जीपी, फिर से वही चीज, ये एक पैटर्न आपको दिखाया, कहा गया कि कौन सा टर्म 5120 है, विच टर्म इज 5120, देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने कहा nth टर्म हमारा 5120 है, तो Tn हो गया हमारे लिए 5120, a गिवन है 5 और r हमारे लिए हो जाएगा 10/5, तो r की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। तो Tn के लिए जो हम जनरली फार्मूला यूज करते हैं वो है AR टू द पावर n - 1, तो Tn हो जाएगा 5120, a की वैल्यू है 5, r का मतलब है 2 की पावर n - 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 2 10 इवन, और फिर 10 हो जाएगा 12, 5 4 20, 1024 आ जाएगा, 2 की पावर n - 1, क्या 1024 निकल करके आ पाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि जो 2 की पावर 10 है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि 2 की पावर 5 32,
इंटू 32 इंटू 32 अगर हम लोग करें तो देखिए 1024 आएगा। 32 इंटू 32 यानी कि 2 की पावर 10। ये आ चुका 2 की पावर 10 इक्वल 2 की पावर n माइनस 1। तो n माइनस 1 की जो वैल्यू है हमारी वो आ गई है 10। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। यानी अगर मैं कहूं जो 11 टर्म है इस सीरीज का वो है 5120। 11 टर्म है 5120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The fourth, seventh and last term of a GP are 10, 80 and 2560 respectively. Then find the first term and the number of terms. यानी कि हमें a और n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लेकिन हम कैसे कर पाएंगे, बहुत सिंपल है। तो फोर्थ टर्म का मतलब यहाँ पे हो जाएगा t4 की वैल्यू गिवन है 10, 7 यानी कि t7 की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 80 और लास्ट टर्म यानी कि अगर मैं कहूँ तो tn की वैल्यू गिवन है 2560। T4 को अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा AR की पावर 3। इससे इक्वेशन नंबर 1 AR टू द पावर 6 80। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट AR टू द पावर 6 होल अपॉन AR टू द पावर 3 80 upon 10 r की पावर 3 equal to 8। इट्स अ 2 to the power 3। यहां से जो r की वैल्यू हमारी निकल गई दैट इज 2। r की वैल्यू हमारी क्या निकल करके आ गई 2। अब tn है, tn हमारा 2560। ये आ जाएगा ar to the power n minus 1 2560। a का मतलब है यहाँ पर कितना, a की वैल्यू हमें फिलहाल फाइंड करनी है, r जरूर निकल आया है। तो a 2 to the power n minus 1 equal to 2560। अब इसको रोक करके रखते हैं हम लोग, यहीं पे r की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1। यहीं पे हम लोग पहले a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a into 2 to the power 3 equal to 10। तो a into 8 आ जाएगा हमारे पास 10। तो a की वैल्यू आ जाएगी 10 upon 8 यानी कि अगर 2 से कैंसिल करें तो 5/4। तो हमारे लिए a की वैल्यू भी आ चुकी है, r की वैल्यू भी आ चुकी है। तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 5/4 2 की पावर n minus 1 2560। 5 5 25 5 1 5 2 12 2 की पावर n minus 1 ये आ जाएगा 2 की पावर 9 और 4 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 2। 2 की पावर n minus 1 इक्वल टू 2 की पावर 11। देखिए पावर तो दोनों केस में सेम होगी। तो अगर पावर सेम है और बेस मतलब पावर अलग है बेस सेम है, तो अगर बेस सेम तो पावर इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे पावर है 2 की पावर n minus 1, यहाँ पर पावर है 2 की पावर 11। बेस तो दोनों केस में सेम है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो n minus 1 है वो 11 के इक्वल हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 12। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाए होंगे कि हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो n minus 1 इक्वल टू 11 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 12। और यही हमें लोग फाइंड करना था। हम लोग क्या क्या फिर डेटा फाइंड करना था, पहले इसको मार्क कर देते हैं। फर्स्ट टर्म फाइंड करना था यानी कि a की वैल्यू जो कि हम लोगों ने निकाल ली है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं पहले। और एक ये हमारा आंसर है। यही हम लोगों को फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि a और n की वैल्यू को फाइंड करना था और हम लोगों ने कर भी लिया है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बस। और अच्छा जैसे वहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा चलता था, यहाँ पे बस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बहुत ज्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल जीपी की मैं बात करूँ, जो ओवरऑल जीपी है हमारा, ये मल्टीप्लिकेशन पे ही वर्क करता है। क्योंकि कॉमन रेशियो की हम लोग बात करते हैं, ना कि कॉमन डिफरेंस की।
तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। pth qth r term of gp are small a b c respectively then prove this। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए टीपी, अब यहाँ मैं फिलहाल कैपिटल ले रहा हूँ क्योंकि स्मॉल आर तो दिया ही है, ए आर टू द पावर पी माइनस वन, तो इसकी वैल्यू गिवन होगी हमारे लिए ए, टी क्यू ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन इक्वल बी, टी आर ए आर टू द पावर आर माइनस वन सी। तो हमारी ए बी सी की जो वैल्यू है, स्मॉल ए बी सी की वैल्यू वो निकल आई है। अब ए बी पी की पावर, ए बी सी गिवन है, उनकी पावर भी कुछ गिवन है, हमें वन प्रूफ करना है। तो मैं एलएचएस ले लेता हूं उसमें, एलएचएस ए की वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे, ए आर टू द पावर पी माइनस वन की होल पावर क्यू माइनस आर, ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन होल पावर आर माइनस पी, ए आर टू द पावर आर माइनस वन होल पावर पी माइनस क्यू। देखिए जितने भी ये दिखा है, जब सबको एक साथ लेंगे तो बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएगी। तो ए टू द पावर कितना आ जाएगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर की पावर p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ए की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो की वैल्यू होती है वन, आर की पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, आर क्यू माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी आर। यहां तक हम लोग कर चुके हैं। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर पी आर क्यू पी क्यू माइनस आर और माइनस पी आएगा, उसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस का पी आएगा, प्लस पी आर माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस का क्यू। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है कुछ नहीं, चलिए पेन बदल लेते हैं इसके लिए हम, पी क्यू प्लस में है, ये माइनस में, पी आर माइनस में, पी आर प्लस में, माइनस का क्यू है प्लस का क्यू है, आर प्लस में है आर माइनस में है, आर क्यू प्लस है आर क्यू माइनस है, पी ए की पावर जीरो आर की पावर जीरो, वन इंटू वन, ओवरऑल आ चुका है हमारे लिए वन। और बहुत आसान तरीके से, में कुछ ज्यादा हमको वर्क नहीं करना, देखिए बहुत ज्यादा हमको कैलकुलेशन करना, बस आपको ये ध्यान देना था कि स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी वैल्यू जो दिख रही है आपको, बस वही आपको पुट कर देनी थी बस। तो बाकी जो पावर्स होती है पावर ऐड हो जाती है और सारे टर्म उसी से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। m प्लस एन टर्म हम लोगों को गिवन है, टी एम प्लस एन, ए आर टू द पावर m प्लस n माइनस वन, टी m माइनस n, ए आर टू द पावर m माइनस n माइनस वन। इसकी वैल्यू गिवन हम लोगों को p और इसकी वैल्यू गिवन है q। इट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऑन दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें शो करना है कि जो mth टर्म और nth टर्म है, तो पहले mth टर्म तो आप यहीं से निकाल लो, इसके लिए दिक्कत नहीं। मैं इक्वेशन 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप देखिएगा जरा। तो a स्क्वायर इंटू m की पावर
सॉरी आर की पावर, मैंने एम लिख दिया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। आर की पावर m प्लस n माइनस वन प्लस m माइनस n माइनस वन इक्वल टू पी क्यू। वन तो नहीं कैंसिल होगा, हाँ n जरूर कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर आर की पावर टू m माइनस वन इक्वल टू पी क्यू। तो ए आर टू द पावर m माइनस वन इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी एम, यानी कि जो हमारा एम एस टर्म है वो अंडर पी क्यू है, और आपको दिख भी रहा होगा कि जो हमारा एम एस टर्म है वो पी क्यू के बराबर है कहीं ना कहीं। अच्छा, इसके अलावा वो एन भी पूछा गया है, यानी कि ए आर की पावर एन माइनस वन। देखिए आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास ए और आर होगा, तो ए और आर को निकालना पड़ेगा पहले। तो लोग फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट डिवाइड सेकंड। तो ए आर टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन, ए आर टू द पावर एम माइनस एन माइनस वन इक्वल पी अपॉन क्यू। एम प्लस एन माइनस वन माइनस एम प्लस एन प्लस वन इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। m and m cancel out, n and n cancel out, यानी कि r to the power 2n equal to p upon q. So the value of r is p upon q to the whole power 1 upon 2n. ये हम लोगों का आ चुका है। अच्छा, अगर r की वैल्यू आ चुकी है तो फिर सॉरी हाँ, तो a की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को कहीं ना कहीं। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 जो आपको दिख रही है फर्स्ट इक्वेशन, उसमें पुट कर लेते हैं। a इंटू आर की वैल्यू क्या है, p बाई क्यू, होल पावर कितनी है 1 अपॉन 2n, यानी कि ये मिल जाएगा आपको m प्लस n माइनस वन होल अपॉन 2n इक्वल p, यानी कि a की वैल्यू हमारी आ जाएगी p इंटू क्यू अपॉन p to the whole power m plus n minus वन whole upon 2n। अच्छा, यहाँ पे हमको निकालना क्या है, nth टर्म निकालना है, nth tn। ये होगा a r to the power n minus वन। तो a की वैल्यू तो दिखी गई आपको, p इंटू क्यू अपॉन p to the whole power m plus n minus वन whole upon 2n into r की वैल्यू कितनी है 1 p upon q 1 upon 2n, यानी कि n minus वन whole upon 2n। अच्छा, एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जो पावर है वो हर जगह 1 upon 2n है कहीं ना कहीं, यानी कि देखिए जो प्रूविंग है उसमें p तो अलग आ रहा है, p अलग है, q upon p आ रहा है, तो आप इसको रिवर्स कर लो तो पावर माइनस हो जाएगी, p इंटू तो q अपॉन p m प्लस n माइनस वन माइनस n प्लस वन हो जाएगा 4 अपॉन 2n, n एंड n कैंसिल आउट, 1 एंड 1 कैंसिल आउट, यानी कि आ जाएगा p इंटू q अपॉन p टू द होल पावर m अपॉन 2n। और यही तो हम लोगों को प्रूफ करके लाना था। देखिए आपके सामने ये दो क्वेश्चन, p इंटू क्यू अपॉन p टू द होल पावर m अपॉन 2। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि ये आंसर किस तरीके से आ रहा है। और इस सेशन के एंड में एक क्वेश्चन हम और देखेंगे जो बहुत अच्छा है। फर्स्ट टर्म आपको a गिवन है, अनदर टर्म b गिवन है, ये a कह दिया मैंने, इसको b कह दिया है, और दैट इज आल्सो इक्वल टू द a r टू द पावर n माइनस p is the product of the first n terms of the, तो p आपको गिवन कुछ इस तरीके से a into ar square up to and so on ar की पावर n minus 1। तो n टाइम्स अगर a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n, और r की पावर हो जाएगा 1 plus 2 से लगा करके n minus 1, और ये तो आपकी बन रही है ap, यानी कि मैं लिख सकता हूँ a की पावर n into r की पावर n minus 1 into n whole upon 2।
अच्छा, इसको क्या हम लोग कुछ और भी कह सकते हैं या किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? जैसे पी स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 2n इंटू आर की पावर n इंटू n माइनस। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर n इंटू a की पावर n r की पावर n माइनस 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a इंटू a r की पावर n माइनस 1 टू द होल पावर n। a के प्लेस में तो a ठीक है, इसकी जगह मैं b लिख सकता हूँ a इंटू बी टू द होल पावर। और अगर आप देखें ध्यान से तो यही रिजल्ट हम लोगों को प्रूफ करके लाना था। ये तो फिर गड़बड़ हो गया, इसको हम सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अरे अच्छा सा नहीं आ रहा, चलिए इसको ऐसे रखते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको आज का सेशन समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, आपको देखने में दिख ही रहा होगा ये सब सारी चीजें। ये क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन की आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एट द एंड मैं यही कहूंगा, आज का जो सेशन था ये केवल जनरल टर्म पे डिपेंड था, जहां हम लोगों ने केवल जीपी की फर्स्ट क्लास करी। जीपी में बहुत सारी क्लासें होंगी आगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम लोग करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, फिर इसके बाद इनफाइनाइट सीरीज भी आएगी इसमें। एपी में इनफाइनाइट सीरीज नहीं होती है, क्योंकि एपी या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज, अल्टरनेट नहीं चलती है। बट जीपी में ऐसा होता है, जीपी में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इनफाइनाइट सीरीज के भी। फिर आएगी हमारा ज्योमेट्रिक मीन, और इसके बाद आती है एट द एंड वर्ड प्रॉब्लम। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार से यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पे। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें आप, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि जो सीरीज हमारी ईयर लॉन्ग चल रही है, आप बार बार देख ही रहे होंगे कि ये चीज आपको कहीं ना कहीं हम लोग बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कि जो सीरीज है हमारी ये ईयर लॉन्ग चलेगी। ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे बीच में ब्रेक होगी, फुल कंटेंट कराएंगे, जितना भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द अपने नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी ज्योमेट्रिक, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम पे डिपेंड होगी। तो अपना ध्यान रखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। बाय।